फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए पारंपरिक गढ़वाली व्यंजन के विषय में, जिसे बधान क्षेत्र में ल्यूतू कहते हैं या आप इसे हलवा भी कह सकते हैं। जो ये हलवा है ये तैयार होता है गेहूं के आटे के साथ, और इसके साथ चाहिए हमें दूध, घी और चीनी। ये महत्वपूर्ण इस रेसिपी में ये चीज़ें काम आती हैं। और सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेते हैं। जब दूध गर्म हो जाता है, दूध के ऊपर से एक हल्की सी पपड़ी जम जाती है, तो फिर हम आटे को इस तरीके से उसमें डालते हैं हल्के हाथ से। और साथ में हमें चाहिए एक लकड़ी, क्योंकि आप इसे करछी की सहायता से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि करछी की सहायता से आटे को यदि दूध में मिक्स करेंगे तो फिर उसमें उसके गुठलियाँ बन जाती हैं, वो अच्छे से आटा दूध में मिक्स नहीं होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसे ही लकड़ी का एक टुकड़ा, और फिर लकड़ी की सहायता से हम दूध को हिलाते जाते हैं और ऊपर से उसमें आटा हल्के हल्के हाथ से उसमें छोड़ते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक पारंपरिक हमारा व्यंजन है उत्तराखंड का, और बहुत पहले से ही। आज तो इसका रूप सिवाई ने ले लिया है, क्योंकि आज हम बहुत कुछ बाज़ार पर डिपेंड कर हो गए हैं। लेकिन किसी दौर में एक तो जो हमारा जो जिसे हम खीर कहते हैं, वो तो चावल या झंगोरे या कौनी के माध्यम से वो बनता था। लेकिन साथ ही साथ उस दौर में हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं, जो पहाड़ में रहने वाले जो लोग हैं, वो गेहूं के आटे से हलवा तैयार करते थे, और जिसे मैंने आपको कहा कि हमारे बधान क्षेत्र में इसे ल्यूथू कहते हैं। हो सकता है कि आपके जहाँ आप लोग रहते हैं, हो सकता है कि वहाँ उसे किसी दूसरे नाम से जाना जाता होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से उसे लगातार दूध में डालते रहते हैं, और फिर दूध को उस लकड़ी को उसमें लगातार चलाते रहते हैं, तो जिससे कि उसमें गुठलियाँ ना बने। तो आप देख सकते हैं, इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा आटा इसमें लगता नहीं है, सिर्फ एक कटोरी, जो छोटी कटोरी होती है आपकी, उस कटोरी से भी कम आटा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, और हो सकता है कि आप इसे पहले भी बनाते होंगे। तो ये उन दर्शकों के लिए है जो बहुत दिनों से गांव से बाहर हैं, या हमारे कुछ जो उत्तराखंडी लोग हैं जो बहुत दूर अब शहरों में बस चुके हैं, तो उनकी दोबारा से उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि आज उत्तराखंड की जो बहुत सारी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, खान पान है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, उसे दुनिया के सामने ले जाना हमारा एक मेन मकसद रहा है। क्योंकि हमारे जो लोग प्रचलन में जो बहुत सारी जो चीज़ें थी, वो उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। हम अपने अपने घर गाँव में जो चीज़ें थी, हमारी पारंपरिक चीज़ें, उनको हम दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो एक इस यूट्यूब चैनल का एक बड़ा माध्यम ये भी रहेगा कि हमारी जो लोक परंपराएं हैं, जो रहन सहन है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उसको दुनिया के सामने रखा जाए। तो आप आटे को, अब ये देखिए, आप इसको लगातार हिलाते जाना है। लगभग 10-15 मिनट ये बनने में लगता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आप लगातार इस जो यहाँ पे एक ये डंडा रखा हुआ है, ये स्पेशल सिर्फ ल्यूथू बनाने के लिए ही रखा गया है। तो ऐसे करके आप लगातार चलाते रहेंगे, तो जो उसमें जो आटे की छोटी छोटी गुठलियाँ बन भी जाती हैं, तो उसको आप लगातार चलाते रहेंगे, तो वो गुठलियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक पारंपरिक व्यंजन है हमारा, जिसे हम हलवा कह सकते हैं, और ये तैयार होता है गेहूं के आटे से। और जब ये थोड़ा बहुत पक जाता है, तो फिर इसके ऊपर से इसमें घी डालते हैं। घी इसमें पहले नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। घी जब ये हल्का पक जाता है, तो उसके ऊपर से इसमें आप 2-3-4 चम्मच इसमें आप घी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए। तो देखिए, आप इसमें घी डाल दिया है, और फिर इसको चला देते हैं। तो घी जब इसमें पड़ता है, एक तो इसका स्वाद बढ़ जाता है, और साथ ही साथ यदि आटा कच्चा रह गया है, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से ये घी
पका देता है। ख़ास तौर पे जो ये डिश है, ये मूल रूप से जब यहाँ ठंडों के टाइम पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, उस टाइम पर ये यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, वो मूल रूप से उसी टाइम पर इसे ज़्यादा बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बुलबुले या पक रहा है, उबल रहा है। अब जब ये हल्का पकना शुरू कर देता है तो इसके ऊपर आप चीनी इसमें डालिएगा, और जितना मीठा आपको चाहिए उतना मीठा आप डालिए, चीनी डालिएगा, और फिर आप चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और फिर इसको हल्की आंच पे चीनी डालने के बाद 5-7 मिनट इसको पकाइए आप बढ़िया से। और जब ये खूब उबल जाता है, आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग ये बनकर तैयार हो गया है, खूब उबल रहा है। तो इसको ऐसे ही 3-4 मिनट और पकाइएगा आप बढ़िया से। जब ये पक जाए तो बहुत ही बेहतरीन हलवा तैयार होता है। हमारे लोक परंपरा, हमारा उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण व्यंजन है, जिसे हम बधान क्षेत्र में ल्यूथू कहते हैं। आपको ज़रूर इसके नाम से हंसी आ रही होगी, लेकिन हमारी जो परंपरा है, यहाँ की जो बोली भाषा है, उसमें इसे ल्यूथू ही कहते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जाना जाता होगा। अब आप देखिए कितना बढ़िया इसका कलर बन हो चुका है, क्योंकि ये लगभग अब पक चुका है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। जब इस तरीके से ये बन जाए तो समझिएगा आप कि जब ऐसे, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, यदि ऐसे ही ये लगभग 3-4 मिनट हल्की आंच में इसको रखना है। ऐसे ही जब इसमें बुलबुले आ जाए तो आप कड़छी चलाते रहिए, या आप लकड़ी जो आपने रखी है इसको बनाने के लिए, मैंने फ्रेंड्स पहले भी कहा है कि इसको बनाने के लिए आपको कड़छी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको बनाने के लिए आपको लकड़ी ही चाहिए, क्योंकि ये लकड़ी से ही बनता है। यदि आप कड़छी से बनाएंगे तो जो आटा आप उसमें डालते हैं तो उसमें वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो देखिए आप, अब ये लगभग गाढ़ा हो चुका है, और ऐसे आप चलाते ही रहिएगा इसको 2-3 मिनट और। तो फ्रेंड्स, ये अब बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया ये दिख रहा है। आज ज़रूरत है वापस अपनी लोक परंपरा को बचाने की। अपने रहन सहन, खान पान जो बदल रहा है हमारा दिन प्रतिदिन, वापस उसको जीवंतता देना भी हमारा एक धर्म बनता है। अपनी लोक संस्कृति को बचाना, अपने रहन सहन और खान पान को बचाना भी हमारा एक दायित्व बनता है। आने वाली पीढ़ियाँ इन बातों से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ ना रहे, उन तक भी ये पहुँचे, ये हमारा परम दायित्व बनता है। तो फ्रेंड्स, ये गढ़वाली हलवा, पहाड़ी हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये बन चुका है, और अब आप इसका स्वाद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और मैं लेकर आऊँगा उत्तराखंड की किसी और नई खान पान को लेकर।